नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अभी हम एक महामारी से जूझ ही रहे हैं। उसकी पहली लहर से जूझे, दूसरी लहर ने जो भयावह रूप दिखाया उससे जूझ रहे हैं, आगे तीसरी लहर की चिंता कर रहे हैं और चौथी लहर की चिंता कर रहे हैं। इस बात की चिंता कर रहे हैं कि इन लहरों को रोकने के लिए क्या वैक्सीन तेजी से लग पाएगी। इसी सब के बीच एक और महामारी, ब्लैक फंगस, जो शायद जिस तरीके से इलाज हो रहा है या जो लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं उनको हो जा रहा है। यानी कि महामारी से निपटते निपटते एक और महामारी। कितनी अजीब सी स्थिति है। तो आइए सबसे पहले समझ लें कि यह ब्लैक फंगस है क्या। मिट्टी, हवा में मिलने वाले फंगस से यह बीमारी होती है, ब्लैक फंगस। कोरोना से ठीक हुए या हो रहे मरीजों को यह वायरस होता है। शुगर, कैंसर के मरीजों को ज्यादा हो रहा है ये ब्लैक फंगस। जिन्हें स्टेरॉइड दिया गया है उनको खास तौर से खतरा है। तो क्योंकि स्टेरॉइड कोरोना से निपटने के लिए बहुत सारे मामलों में दिया गया, इसी वजह से लोगों को ये ब्लैक फंगस होना शुरू हो गया है। अब क्यों खतरनाक है ब्लैक फंगस, आइए आपको वो बता दें। आंखें निकालनी पड़ जाती हैं इसमें कुछ मामलों में, दिखाई देना बंद हो जाता है कुछ मामलों में, और ब्रेन में भी अगर ये पहुंचा तो जान भी जा सकती है, ये डॉक्टर लोग बता रहे हैं। अब ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं, आइए आपको वो जल्दी से बता दें। नाक बंद होना, नाक से खून निकलना, नाक के पास काले चकत्ते होना, आंख में सूजन और दर्द होना, आंख खोलने और बंद करने में दिक्कत होना, धुंधला दिखना, दिखाई देना बंद हो जाना, ये सब लक्षण हैं इस ब्लैक फंगस के। तो ये आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। चेहरे के एक तरफ सुन्न हो जाना, चबाने या मुंह खोलने में परेशानी हो जाना, ये सब दिक्कतें आती हैं। अब देश में कहां कहां है आपको जल्दी से वो बताते हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु। यानी कि आप ये जान लीजिए कि ये कोरोना वायरस की तरह ही एक महामारी का रूप ले चुका है ब्लैक फंगस। अब जो कदम अभी तक उठाए गए हैं आपको उनके बारे में बता दें। राज्य महामारी एक्ट में नोटिफाई करें, यह केंद्र ने कहा है। यानी कि जिस तरीके से आप कोविड-19 के मामले बता रहे हैं राज्य, उसी तरीके से अब उनको ब्लैक फंगस के भी आंकड़े बताने पड़ेंगे और रजिस्टर करने पड़ेंगे। सभी केस रिपोर्ट करने होंगे। दिल्ली में 3 अस्पतालों में डेडिकेटेड सेंटर बन गए हैं। जयपुर का जो सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है उसमें अलग से ओपीटी बन गया है। महाराष्ट्र में एम्फोटर्सिन बी इंजेक्शन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। तेलंगाना ने इंजेक्शन की बिक्री को रेगुलेट किया है। राज्यों ने केंद्र से ये जो इंजेक्शन है इसकी मांग की है। इंजेक्शन की कमी को दूर कर रहे हैं, ऐसा केंद्र सरकार ने बताया है। डॉक्टर आलोक ठक्कर, आप एचओडी हैं ईएनटी एम्स के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर तुषार अग्रवाल, प्रोफेसर हम एम्स के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर ठक्कर और डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर ठक्कर, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक महामारी से निपटते निपटते दूसरी महामारी का फैल जाना, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि जाहिर सी बात है, इतिहास अगर टटोलेंगे तो इस तरीके की महामारी 100 साल पहले आई थी। क्या ऐसा होता है या विश्व में क्या तजुर्बा रहा है कि एक का इलाज करते करते दूसरी चीज मुसीबत बन जाए? देखिए, अब 100 साल पुरानी महामारी का तो पता नहीं, उस पर तो हमें कोई रिकॉर्ड्स के बारे में पता नहीं है। पर हाँ, जब से ये कोविड की बीमारी आई है पिछले 1.25 साल में, तब से ही जो है म्यूकरमाइकोसिस के केसेस थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस इंडिविजुअली या अलग से बीमारी रेयरली ही कभी होती है, आई वुड से ऑलमोस्ट नेवर। ये बीमारी तभी होती है जब वैसे ही इम्यूनिटी बीमार हो, तो ये एक बीमारी के ऊपर ही कभी चढ़ के आती है म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी। और पहले हम ज्यादातर पोरली कंट्रोल डायबिटीज में देखते थे, कभी कोई पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, कोई एचआईवी एड्स का पेशेंट हो जिनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो, उनमें ये तरह की बीमारी देखी जाती थी। अब जब से कोविड की प्रॉब्लम आई है तब से भी हम ये प्रॉब्लम देखते ही आए हैं। सर्टली इंक्रीज तो पहले भी था, अब बहुत ज्यादा इंक्रीज है। उसका रीजन दो है। एक तो ये कि वैसे ही कोविड का अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो नेचुरली उसकी कॉम्प्लिकेशन का भी इंक्रीज आप देख रहे हैं। और शायद इसलिए भी कि
पहले जब पहली वेव आई थी तब स्टेरॉइड यूज का इतना चलन नहीं था, तब ज्यादातर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से यूज हो रही थी या कोई और दवाइयां थे जो यूज हो रही थी। अब इस बार जो है डेटा तो आया है कि स्टेरॉइड्स यूजफुल हैं और स्टेरॉइड्स यूज करने चाहिए, पर जब आप स्टेरॉइड यूज करेंगे इम्यूनिटी कम होगी ही होगी। ये नॉन साइड इफेक्ट है स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड बहुत केयरफुली यूज की नहीं जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स ने बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं और क्या कहते हैं माइल्ड कोविड के लिए भी यूज हो रहा है, तो शायद इसलिए भी ज्यादा है। एक तो वैसे ही कोविड के केसेस ज्यादा है, दूसरा कोविड के साथ स्टेरॉइड का यूज कहीं ज्यादा है। जी डॉक्टर ठक्कर, आप ये जरूरी बात बता रहे हैं, तो आगे के लिए क्या किया जाए? क्योंकि अब तो ये दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर दे रहे हैं क्योंकि जान बचाना उद्देश्य होता है। लेकिन एक आप कह रहे हैं स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से ये एक नॉन साइड इफेक्ट है, इसको कितनी जल्दी रोका जाए या क्या किया जाए? देखिए, मकसद जनता में पैनिक फैलाना नहीं है, इसको रोका कैसे जाए? देखिए, हर दवाई जो है वो टू एजेड होती है, उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। बेफजूल दवाई नहीं लेनी चाहिए। हम लोग कई बार बहुत इररिस्पॉन्सिबली दवाई ले लेते हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के दवाई ले लेते हैं, किसी और का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कर लेते हैं। तो इन सब ये दवाई इफेक्टिव है, नो डाउट अबाउट इट। इफेक्टिव तब है अगर आप उस सिचुएशन में है जब कोविड के बाद आपको हाइपर इम्यून सिचुएशन हो रहा है, साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, तब ये इस दवाई की जरूरत है। बाकी सिचुएशंस में कोविड में इस दवाई की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को जिसको कोविड का इन्फेक्शन हो गया उसको इस दवाई की जरूरत है, ऐसा नहीं है। पर थोड़ी ओवर यूज हुई है, बहुत ओवर यूज हुई है, और दैट इज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, मतलब वो भी एक फैक्टर है। कुछ इम्यूनिटी कोविड से कम हो जाती है, कुछ इम्यूनिटी तब कम हो जाती है अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, आप उसके लिए लापरवाह हैं तो कम हो जाती है। तीसरी कम हो जाती है अगर आपने स्टेरॉइड ज्यादा लिए हैं। अब आप सब तीनों को मिला लें तो नेचुरली थोड़ी इम्यूनिटी तो कम हो ही जाती है। तो हर तीनों पे ही सवाल ख्याल देने की बात है। कोविड तो हो गया तो देयर इज नॉट मच, अब हो गया है। पर हाँ, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। अगर आप हाई रिस्क सिचुएशन में हैं, अगर आपकी उम्र 45-50 है, कम भी है, तो शुगर का इतने सारे टेस्ट होते हैं, शुगर का भी टेस्ट होना चाहिए, होता है। और अगर शुगर बढ़ी हुई है तो फिर उसको लापरवाही से नहीं लेनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई 150 की शुगर है तो ठीक है, 180 की तो ठीक है, अब आज तो खा लेते हैं, कल देखेंगे। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तभी आप हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो सभी चीजों पे ख्याल रखना पड़ेगा। शुगर कंट्रोल करेंगे तो जरूर बेटर रहेगा, स्टेरॉइड नीडलेस नहीं लेंगे तो जरूर बेटर रहेगा। जी जी, ये एक जरूरी बात आप बता रहे हैं कि स्टेरॉइड्स जो हैं उसका इस तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हल्के से हल्के मामले में भी आप लिए चले जाएं, वो नहीं हो सकता अभी की स्थिति में। डॉक्टर अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप प्रोफेसर हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के। डॉक्टर अग्रवाल, आपने क्या पाया है या इसकी स्टडी जिस तरीके से डॉक्टर ठक्कर बता रहे थे कि स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल का एक जाना माना साइड इफेक्ट है कि इस तरीके से ये होता है ब्लैक फंगस, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ताकि जनता में पैनिक ना फैल जाए, उसके लिए क्या बेसिक चीजें लोग कर लें अभी? जैसे किसी को कोविड हो गया है, वो अपना उपचार करा रहा है, ऐसा क्या चीजें हैं जो लोग कर लें जिससे इससे बच जाएं? देखिए इसका डर ज्यादा इसलिए फैल रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे कोविड हुआ है तो मुझे ये होना ही है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि जितने लोगों में कोविड हुआ है, किस में इसके होने का डर है। तो 85 to 90% लोग जो घर में ठीक हो जाते हैं, जिनको सिर्फ बुखार खांसी वगैरह रहता है, जिनको ऑक्सीजन नहीं लगी है, जिनको स्टेरॉइड नहीं चला है, जो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए हैं, उन्हें ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं, जीरो ही मान के चलिए। तो 90% लोग तो इससे बिल्कुल सेफ हैं जो घर में हैं, जिनको कभी ऑक्सीजन नहीं लगा है, जिन्होंने स्टेरॉइड नहीं लिया है। अब बाकी जो 10% लोग हैं जिनमें से जिनको ऑक्सीजन लगा है लंबे समय तक या जिनको स्टेरॉइड चले हैं लंबे समय तक, उनमें से भी वे लोग जिनको की डायबिटीज पहले से थी और वो अब अनकंट्रोल्ड हो गई है, या जिनको डायबिटीज का नहीं पता था और स्टेरॉइड लगने के बाद शुगर अनकंट्रोल्ड हो गया है, वे लोग हैं जो इस पे एट रिस्क हैं। तो वो परसेंटेज काफी कम है जितने केसेस हैं। तो सब लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा फीवर बुखार आया है कोविड की वजह से, तो आपको और कोई दवाई वगैरह नहीं चली है स्टेरॉइड वगैरह, तो आपको इसके होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं।
पर डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जिसने भी कोविड का इलाज कराया है अस्पताल जाकर के और ऑक्सीजन लगी है, वो ये जानते हैं कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि आपके लंग्स जो हैं जिनमें निमोनिया हो गया है उसको सपोर्ट करने के लिए, और जब स्टेरॉइड्स दिया जाएगा तो आपका शुगर भी हाई होता है, तो उस शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगता है। आपको क्या लगता है कि ये मेडिकल साइंस में लोगों को पता है ये चक्र? इस बार नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा मामले बढ़ गए, इस वजह से कोई त्रुटि आई है? नहीं नहीं, देखिए ये बड़ी वेल नोन एंटिटी है, आईसीयूज में ये देखा गया है, डायबिटिक्स में देखा गया है, पर पहले बिकॉज ऐसे केसेस आईसीयू में कम लोग होते थे तो केसेस भी कम होते थे। अब आईसीयूज भरे हुए हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, तो केसेस भी ज्यादा हो रहे हैं। सिर्फ एक परसेंटेज का इशू है, उससे एब्सोल्यूट नंबर्स ज्यादा दिख रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने बताया कि इसका जो रिस्क है, जो नॉर्मली अगर आपको आज कोविड हुआ है तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस है आपको अगले 2 दिन या 6 दिन में नहीं हो जाएगा, ये आपको होगा जाके 3 हफ्ते के बाद। तो अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे और आपको जो है स्टेरॉइड चला है काफी लंबे टाइम तक और आपकी शुगर भी हाई रही है, तब ये बात है। दूसरी बात, शुगर जिन पेशेंट्स को भी हॉस्पिटल सेटिंग में स्टेरॉइड लगता है उनकी शुगर मॉनिटरिंग होती है, उनकी शुगर मॉनिटरिंग की जाती है, ये सब डॉक्टर्स को पता है उनकी। और खासकर अगर कोई डायबिटिक है तो अगर वो इवन गोली से भी उनका उपचार हो रहा था डायबिटीज का, तो उनको तुरंत इंसुलिन पे शिफ्ट कर दिया जाता है उस टाइम तक के लिए जब तक कि स्टेरॉइड चल रहा हो, ताकि इंसुलिन है जिससे कि शुगर बिल्कुल टाइट कंट्रोल में रखी जा सकती है। नहीं डॉक्टर अग्रवाल, फिर भी एक ऐसी स्थिति देखने मिल रही है जहां लोगों की आंखें निकालनी पड़ जा रही हैं क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल रहा है। ये कैसे पता चले इन मामलों में, ये कैसे पता चले कि ऐसी स्थिति ना आ जाए कि किसी के बेचारे की आंख निकालनी पड़ जाए? देखिए इसमें एक तो जो एट रिस्क पेशेंट्स हैं, जो हमने पहले गिनवाए हैं, जो जिनको हमें मालूम है कि जिनमें नॉर्मली इन्हीं में ही ये बीमारी होनी है, जिसमें कि जैसे कि किसी को भी स्टेरॉइड चल रहा है 10 दिन या उससे ज्यादा, या उसको डायबिटीज है, या उसकी शुगर पहले ठीक थी, स्टेरॉइड लगने के बाद बढ़ गई, ये लोग एट रिस्क हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग जरूरी है। और जो इनके अर्ली जो सिम्टम्स पकड़ने जरूरी हैं। ये सिम्टम्स क्या हैं? फेशियल पेन होना, आंख के आसपास पेन होना, अगर आंख का इन्वॉल्वमेंट है या आंख के पीछे के हिस्से का इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा आंख का बाहर आना हल्का सा, या डबल विजन होना, या नाक से जैसे बताएं तो ब्लड निकलना या कुछ काले धब्बे निकलना, ये सब वार्निंग साइंस हैं कि इनमें म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। और इमीडिएटली इन लोगों का, इन पेशेंट्स का इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। और मुझे लगता है यही सब लोग आईसीयूज में कर रहे हैं, पर नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि वो इसलिए ज्यादा न्यूज में आ रहा है। जी, लेकिन अब क्योंकि मामले सामने आ रहे हैं तो इसके इलाज के लिए जो इंजेक्शन लगता है उसको भी जल्दी से जल्दी मुहैया कराना जरूरी है। डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर ठक्कर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बड़ी जरूरी चीज दोनों डॉक्टरों ने बताई कि समय रहते अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले उल्लेख किया, तो तुरंत आप उस दिशा में बात करनी शुरू कर दीजिए या अपने डॉक्टर को बता दीजिए कि साहब ऐसी ऐसी स्थिति है, मुझे डायबिटीज है। ये सब चीजें उसका आप ध्यान रख सकते हैं और सही वक्त में अगर पकड़ा जाए तो इसको रोका भी जा सकता है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टरों की सलाह आप सुनिए।